जर्नलिज्म की हम बात करते हैं या अखबार की बात करते हैं तो पीपल हैव ए परसेप्शन दैट ही मस्ट बी एडिटर। आपने सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। प्रिंट यू कैन नॉट डिलीट, इट्स ए डॉक्यूमेंट। पर न्यूज़पेपर डेफिनेटली। तो न्यूज़पेपर जब ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो न्यूज़पेपर की वैल्यू आज भी बहुत है, क्योंकि एक बार जो छप गया वो छप गया। अगर भगवान का सिंथेसिस करो तो भगवान, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नील, तो यस और नो? या विश्व में दो फिलोसॉफीज अपने आप से आज तक कंटेस्ट कर रही है कि हम पहले आए और हम। एक है ग्रीक मैथोलॉजी और एक है हिंदू मैथोलॉजी। आर वी क्रिएटेड और आर वी इवॉल्व्ड? बताइए। एक फर्मी पैराडॉक्स करके एक चीज होती है। फर्मी पैराडॉक्स इज लाइक कि इन एनी सिनेरियो वी आर डूम्ड। ही इज माय ब्रदर। मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है। जब भगवान का डर ही नहीं रखता तो भाई तू कौन और मैं कौन? Hello everyone, welcome back to another episode of Everything You Should Know podcast brought to you by Boutique Studios. Today we are shooting with Amit Sharma, who is a Director Strategy at Avantika University, Indore, who worked with Hindustan Times, who worked in aviation industry as well, and many more. So we'll get to know more about him by himself. Welcome to our podcast. Thank you for calling me. Yeah, so tell me about you, first of all, what you have done and all you want to know about. Okay, so first of all, I'm a typically Indori, right? So, and I'm very proud of this city. In fact, I worked most of my time in Chandigarh when I was with Hindustan Times. But I started my career with the aviation industry. In fact, in 1991, Manmohan Singh government have opened a policy which is known as Open Sky policy. Okay. And that is the time when all private players, they came into aviation, right? So the names which we are hearing right now, Indigo, Jet Airways unfortunately is closed, SpiceJet and all that. So they all started their ventures, their businesses right in 1991. Some of them have started immediately, some have started later on. So Damania Airways was the name of the airline, where I worked for almost 4 years. Okay. And I was duty manager over there, right, in the ground operations. So when we talk about aviation, the general perception is कि भाई ये तो पायलट होगा। Yeah. So जैसे जर्नलिज्म की हम बात करते हैं या अखबार की बात करते हैं तो people have a perception that he must be editor. See, whether it's a education industry or whether it's aviation industry or whether it's a publication industry, the business model is something very, very different what is actually visible to us. Yeah. Okay. अब वो जहाज ऑफ कोर्स पायलट ही चलाएगा। हाँ। तो पायलट के अंदर भी जस्ट फॉर योर व्यूअर्स आई लेट यू नो दैट एक पीपीएल होता है, एक सीपीएल होता है। पीपीएल इज प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास अपना जहाज है तो आप पीपीएल लेके चला सकते हैं। सीपीएल इज कमर्शियल पायलट लाइसेंस। और उसके बाद में ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री हुआ करती थी। अभी ऑफ कोर्स थोड़ा टोन डाउन हो गया है, बस स्टैंड हो गए हैं, विच इज फाइन। एटलीस्ट उस अफोर्डेबिलिटी के लिए अंदर आ गए जिसमें हर आदमी सोच सकता है कि मैं अपना समय बचा सकता हूँ और फ्लाइट से ट्रैवल कर सकता हूँ। बट 1991 के बाद 1993 में पहली बार इंदौर में प्राइवेट एयरलाइन आई एंड आई वाज वन ऑफ द, आई शुड से आई एम लकी, आई वाज इम्बाइब्ड बाय द कैंपस इटसेल्फ। ठीक है, मैं उस वक्त मास्टर इन टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था फाइनल ईयर में आईएमएस से, देवी एयरलाइन। यस। और कैंपस से सिलेक्शन हुआ था और दमानिया एयरवेज नाम था एयरलाइंस का, और हम लोगों ने ग्राउंड सेटअप किया and successfully we ran the operations for almost 4 years. But unfortunately, Parvez Damania, जो owner थे, he went into politics and everything went bad, got shattered. Yes. So उसके बाद में मैं ग्राउंड ऑपरेशंस में था, I was duty manager, तो काफी मौका मिलता था सबसे मिलने का। उस वक्त इंदौर का, आप लोग तो पैदा नहीं हुए थे, बट आप अपने फादर से पूछ सकते हैं, उस वक्त इंदौर में सोयाबीन इंडस्ट्री का बहुत बूम था। काफी बड़ी बड़ी सोया फैक्ट्रीज आई थिंक आज भी कहीं ना कहीं वहीं की सेटअप है। करेक्ट। तो उस संदर्भ में बॉम्बे से इंदौर का आवागमन बहुत था, देयर वाज ह्यूज ट्रैफिक, फाइन, प्लस ज्वेलरी बिजनेस भी बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये जो बिजनेसमैन थे, इन कम्युनिटी के कारण बहुत अच्छे से सस्टेन हुआ एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो मेनी ऑफ देम, फाइन।
So I met vice president of Business Standard. एक Business Standard अखबार हुआ करता है, अभी भी है. So then I mentioned her. Her name was Akila. So I mentioned her कि भाई ये this airline is going to close now. So he said कि why don't you join us? So that was the beginning in 1997 when I started doing making career, I should say. I am strictly against the word job. Okay. It should be career. Yeah. Right. So I started my career with publication. So this is how I shifted from aviation to publication. Okay. But sir, like initially, like I had this question कि IMS इंदौर, वहाँ से फर्स्ट प्राइवेट एयरलाइन से एक मीडिया वाला, मतलब कहीं पे भी ये डिसाइडेड नहीं. कहीं पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा इंजीनियरिंग का नहीं रहता है, अंडर ग्रेजुएशन में आपने ये किया, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये किया, आपने एक इंजीनियरिंग की जॉब करी, तो इतना सारा चेंजेस. बिकॉज एयरलाइन पे वो तब बहुत ही नई चीज आई हुई थी, राइट. इंडिया में इतना ज्यादा एयरप्लेन्स थे नहीं, तो उसको लेके कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं था कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरे पास और मेरे आसपास लोग नहीं है जो कि इस बारे में जानते हैं, मुझे गाइड करने वाला कौन है. तो उस टाइम पे कुछ था ऐसा, या फिर कुछ करना था तो बस सोचा कि कर लेते हैं अभी? मेरे साथ अगर आप पर्सनली पूछें तो आज भी वही है. मुझे नहीं पता मैं कल क्या करूंगा. अच्छा. और ये आगे की जर्नी जब मैं बताऊंगा तो आपको और विजिबल हो जाएगा, बिकॉज एजुकेशन से मैं दूर से कोई नाता नहीं था. एग्जैक्टली. मेरा वही नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था कि अब एजुकेशन है. करेक्ट. तो जब मैं बिजनेस स्टैंडर्ड में आया था उसके बाद में मुझे चांस मिला हिंदुस्तान टाइम्स का. तो हम लोगों ने हिंदुस्तान टाइम्स लॉन्च किया था यहाँ से, इंदौर से लॉन्च किया था. जहाँ जो प्रिंटिंग थी प्रेस वो भोपाल में थी, लेकिन ऑफिस हमने एडिशन इंदौर का खोला था. और कंपटीशन में उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया था, और हमने बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे HT सिटी लॉन्च किया था. सो HT सिटी एक सप्लीमेंट था जो पेज 3 जर्नलिज्म को, येलो जर्नलिज्म को थोड़ा सा प्रमोट करता था, जिसके अंदर फैशन, लाइफस्टाइल, इस तरह की. आपने भास्कर में भी देखा होगा, जैसे डीबी सिटी भास्कर. करेक्ट, एब्सोल्युटली. So that was the beginning of my innings with the Hindustan Times. And soon with the launch of Hindustan Times, I was given the opportunity to handle Himachal Pradesh and Haryana, based out of Chandigarh. So I went to Chandigarh. So that was in 2002. Okay. So when I went to Chandigarh, so I successfully created a complete network of agencies, news agencies, Himachal and Haryana. And then I was given the position of general manager for entire North. So that was the beginning of, I should say, the confidence. Of course, my confidence was infused by my seniors in the Mani Airways also. I got wonderful seniors, and I owe all credit, professional credit, to my seniors. उनका बहुत योगदान रहा है फाउंडेशन में. बिल्कुल बिल्कुल. और ये होता भी है. मैं उन लोगों को बहुत लकी मानता हूँ जिनको बहुत अच्छे सीनियर्स या बॉसेस मिलते हैं, क्योंकि वहीं से आप शेप होते हो, वहीं से आपका करियर शुरू होता है, वहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, वर्क एथिक्स भी हो जाता है. डिसीजन, सबसे बड़ी चीज होती है डिसीजंस. तो एनीवे, बहरहाल जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में था तो हम लोगों ने फिर चंडीगढ़ लॉन्च किया, फिर हम लोगों ने हरियाणा में लॉन्च किया, जलंधर के अंदर हमने अखबार लॉन्च किया, और काफी कुछ सीखा. सर, लाइक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जहाँ पे बात करें तो आपने इतने साल वहाँ पे इतना काम किया है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं जो कि न्यूज़पेपर के थ्रू हमें लोगों को पता चलता है, एंड काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ है बैड पॉलिटिक्स हो गया, फिर बैड चीज़ें हो रही है, बैड कल्चर में जो चीज़ें हो रही हैं, उसको लेके आप कितना ज़्यादा देख चुके हो कि मतलब हाँ, लाइक ये एक बहुत ही डरावनी चीज़ मैंने देखी है इस इंडस्ट्री में, आप उसको क्या मेंशन कर सकते हो उस बारे में? देखिए, दो चीज़ें, हर चीज़ के there are various perspectives, right? नजरिया सबका अलग हो सकता है. करेक्ट. प्रॉब्लम जो है वो है फेक न्यूज की. ये तब भी थी, बिल्कुल थी, पर इतनी नहीं थी. बट मैं आपको एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बीच में डिफरेंस बता देता हूं. ठीक है. आपने सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट डाला, आप उसको डिलीट कर सकते हैं. प्रिंट यू कैन नॉट डिलीट, इट्स ए डॉक्यूमेंट. एविडेंस है वो, इट्स आउट देयर. इट्स एविडेंस. एज ए जनरल मैनेजर, एज ए नेशनल हेड फॉर द ट्रिब्यून, मेरे पास में ऑथेंटिकेट करने आते थे कोर्ट केसेस कि ये अखबार में छपा है, यू जस्ट नीड टू हैव साइन इट. क्यों? क्योंकि वो कोर्ट में वैलिड था. आप क्या व्हाट्सएप मैसेज वैलिड करा सकते हैं? पर न्यूज़पेपर डेफिनेटली. तो न्यूज़पेपर जब ऑथेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो न्यूज़पेपर की वैल्यू आज भी बहुत है, क्योंकि एक बार जो छप गया वो छप गया.
आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, ये हो गया वो हो गया, 5 मिनट बाद पता लगता है कि वो न्यूज तो है ही गलत। सबसे लेटेस्ट कैसे सलमान खान के जो लोगों ने गोली चलाई उनके घर पे, वो जो बंदे का इंटरव्यू घर लेने पहुंच गए, वो बंदा इन्वॉल्व ही नहीं था। क्या कर लोगे आप? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सर सोर्स नहीं पता चलता है। तो इसमें इसको कहते हैं बाई लाइन। हम लोग जब हेडलाइन देते हैं, देखिए न्यूज़पेपर का स्ट्रक्चर मैं आपके ऑडियंसेस के लिए बता दूं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। न्यूज़पेपर होता है पूरा हमारी तरह। तो मास्ट हेड हमारा माथा जो होता है, वहां पे उसका नाम होता है। ईयर पैनल होते हैं, साइड के अंदर आपने देखे होंगे विज्ञापन होते हैं। फिर हमारा दिल होता है। तो न्यूज़पेपर की जो सबसे मेन स्टोरी होती है वो फ्रंट पे सबसे आगे होती है, और फिर हमारे पांव होते हैं जहां से हम ठहरते हैं, उसको कहते हैं एंकर स्टोरी। तो एंकर स्टोरी नॉर्मली वो स्टोरी होती है जिसमें समाज में कोई चेंजेस आ गए, जैसे एक रिक्शे वाले के बच्चे का आईएएस में हो गया, ये आपको ठहरा देता है, राइट। और सामयिक विषयों के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर जो मेन और इंटरनेशनल न्यूज होती है, वो आपके सीने के अंदर मेन चीज में होती है, राइट। सो न्यूज़पेपर की महत्वता जो मैं आपसे बात कर रहा था, वो आज भी है ऑथेंटिसिटी को लेके। बट जो आप बता रहे थे कि वो गलत पक्ष क्या है, गलत पक्ष ये है कि न्यूज़पेपर को सरवाइव करने में बहुत मुश्किलें आ रही है, और उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको देता हूं, आपसे ही पूछता हूं। आप अखबार आपने देखा है जी? आपने कभी उसको रद्दी में बेचा है? काफी बार। कितने रुपए किलो रद्दी बिकती है? हार्डली, मतलब 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, जो भी पेपर का कॉस्ट है, मतलब बस वही है, बस वो बचा। जो रद्दी बिक गई 12 रुपए किलो। हाँ। आपको पता है ये जो न्यूज प्रिंट जिस फिर अखबार में जो छपता है वो कितने का आता है? वो 50 रुपए किलो आता है। सो 50 रुपए किलो कागज का मूल्य 2 घंटे बाद, आप 6 से 8 अखबार पढ़ते हो, 8 के बाद तो आप ऑफिस जाते हो, उसका मूल्य रह जाता है आपका 10 रुपए किलो। सो हु विल फिल दिस गैप? 40 रुपीज और प्लस प्रॉफिट अलग। सो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है, एटीएफ हम कहते हैं, वो जो होता है वो 40% ऑफ द कॉस्ट होता है उसका, मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है, राइट। तो आपको कवर अप कैसे करोगे? आप कवर अप करोगे सीट्स बेच के। इट इज द स्पेस सेलिंग, इजंट इट? न्यूज़पेपर में भी इट इज द स्पेस सेलिंग। अगर विज्ञापन आ गया तो आपने कमा लिया, अगर विज्ञापन नहीं आया तो आपने नहीं कमाया। बट अगर आपको इंदौर से बॉम्बे जाना है, अगर 4 पैसेंजर है तो भी जहाज उड़ेगा, और भरा हुआ है तो भी उड़ेगा। तो वो कॉस्ट जो है, वो पेट्रोल तो उतना ही लगेगा ना, एटीएफ तो उतने लगेगा। उसी प्रकार न्यूज प्रिंट उतनी ही लगेगी, विज्ञापन हो या ना हो। सो दैट मीन्स कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो न्यूज प्रिंट का है, जो 50 रुपए 60 रुपए किलो में बता रहा हूँ आपको, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसकी कॉस्ट निकालने के लिए विज्ञापन जरूरी है, और विज्ञापन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैज शिफ्टेड टू फेवर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, करेक्ट। न्यूज जो चैनल्स होते हैं धीरे धीरे डिजिटल में आ रहा है, हालांकि डिजिटल में इतना नहीं है, और धीरे धीरे रेडियो इज ऑल्सो पिकिंग अप, राइट। प्लस इवेंट से भी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और भी देयर आर अदर वर्टिकल्स ऑल्सो। बट अखबार क्यों पिटा? अखबार पिटने का सबसे बड़ा कारण था न्यूज प्रिंट कॉस्ट। प्लस अब वो न्यूज प्रिंट कॉस्ट नहीं है, न्यूज प्रिंट का डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी है। एजेंट के पास कमीशन आता है, फिर हॉकर जो आपके घर में देता है उसको हम लोग पैसा देते थे, प्लस स्टाफ तो चलो हर जगह स्टाफ होता है, तो आई एम नॉट इंक्लूडिंग इट, गेटिंग माय। सो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है। आप ब्रेड अगले दिन खा सकते हो, 2 दिन तक खा सकते हो। न्यूज़पेपर का कंजम्पशन आपको 2 घंटे में करना है, 2 घंटे के बाद इट इज वेस्ट, और आफ्टर यू हैव टू सेल इट इन द या करेक्ट। सो या ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आपके हिसाब से आपके पास बहुत सारी न्यूज़ आती होगी पॉलिटिक्स की, ये वो, तो हाउ डू यू डिफर कि ठीक है ये सिर्फ अपने काम के लिए मुझसे न्यूज़ छपवा रहा है और ये गलत भी है, लाइक एथिक्स की बात कर रही हूँ, तो हाउ डू यू डिफर? आप वो गलत न्यूज़ छापने के लिए कभी रेडी हो, या फिर आपकी जो कंपनी थी वो रेडी हो गई कि हाँ ठीक है कोई नहीं, हमें तो इससे कमर्शियल आ रहा है, हमारा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा विदाउट टेकिंग नेम्स? हर करिश्मा देखिए, हर बिजनेस के लूप्स होते हैं, राइट। हो सकता है कि आपको कोई विज्ञापन दे दे तो आप उसका इंटरव्यू छाप दें, यस, दिस इज हैपन, जस्ट एन एग्जांपल, राइट। या it depends upon the ethics and culture of an organization, how they want to do the business, as simple as that,
संसार में करप्ट लोग भी हैं, संसार में ईमानदार लोग भी है, संसार में वो दोनों के मिक्सचर भी है, संसार में वो लोग भी है जो 30% वैसे हैं, 70% वैसे हैं। दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एवरीवेयर, कहीं पे भी आप जाएंगे। न्यूज़पेपर जब लॉन्च हुआ था तो उसका पर्पस क्या था? आजादी। अखबार जब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हमारा देश उस वक्त आजाद नहीं था। उस वक्त पुराने अखबार हुआ करते थे, 80 साल तो हिंदुस्तान टाइम्स को हो गए, 80-85 साल, मेरे ख्याल से 150 साल द हिंदू एक न्यूज़पेपर है साउथ का, उसको हो गए। ये सब लोग फ्रीडम मूवमेंट के लिए लॉन्च किए गए थे, जस्ट टू promulgate the information where are we right now and what could we do to get the freedom. But over a period of time everything has to be turned to business, of course, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये क्या होता है, अखबार में 3 मुख्य डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है एडिटोरियल जिसको संपादकीय कहते हैं, एक होता है स्पेस सेलिंग या मार्केटिंग जिसको कहते हैं, जो लोग ये एडवर्टाइजमेंट लाते हैं, और एक होता है सर्कुलेशन, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेटवर्क जमाते हैं, एजेंसीज फिक्सअप करते हैं, न्यूज़पेपर का वो करते हैं, प्रोडक्शन से बात करते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से। अगर मुझे चंडीगढ़ से शिमला भेजना है अखबार और शिमला में 4 बजे भेजना है तो मेरी 12 बजे तक प्रिंटिंग हो जानी चाहिए यहाँ पे। फाइन। सो ये 3 डिपार्टमेंट होते हैं। न्यूज का चयन जो है वो करता है एडिटर, संपादक, और उसको बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी न्यूज़पेपर की रूह बनाने में। राइट, हम लोग कई बार कहते हैं ये अखबार जो है ये थोड़ा बायस्ड है, ये अखबार इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ में है। तो देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे हम सब वैसे हैं, ये हमारी अपनी धारणा है, लेकिन अखबार की एक जवाबदारी है। क्यों? क्योंकि अखबार पे लोग ट्रस्ट करके उसको पढ़ते हैं और शायद वो विचारधारा अपने ऊपर भी अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं थ्रू डाटा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो अगेन कमिंग टू योर क्वेश्चन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एडिटर कि वो किस न्यूज को किस परिप्रेक्ष्य में, किस ओपिनियन से, किस नजरिए से, किस पर्सपेक्टिव से देखता है और किस पर्सपेक्टिव से वो अपने दर्शकों को बताना चाहता है। बट सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आजकल तो मुझे ज्यादा संज्ञान नहीं है, बट पुराने जमाने में लेटर्स टू एडिटर हुआ करते थे। तो रीडर अगर संज्ञान नहीं रखते हैं एडिटर से तो वो लिखते थे कि मैं आपकी इस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, आई डोंट सब्सक्राइब टू व्हाट यू आर राइटिंग, दो आई एम ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ दिस न्यूज़पेपर। करेक्ट। सो अगेन ये न्यूज़पेपर का जो मध्यस्थ न्यूज़पेपर जो होते हैं, न्यूट्रल न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें रीडर्स की भूमिका बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि रीडर्स जो है वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि नहीं आप यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, आप वहां आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस दायित्व को पूरा करने के लिए जब मैं हिंदुस्तान टाइम्स में और ट्रिब्यून में था तो हम लोगों ने एक नया एक्टिविटी स्टार्ट करी थी जिसको कहते थे रीडर्स फोरम। तो मैं चंडीगढ़ से बठिंडा चले जाता था, तो जो भी ओपिनियन लीडर्स हैं, बेस्ट वकील हो, बेस्ट डॉक्टर हो, बेस्ट कोई जज हो, कोई आईएएस अफसर हो, कोई, इन सब लोगों को हम लोग अच्छे होटल में बुलाते थे और उनसे विचार पूछते थे कि क्या हमारा अखबार आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उस बेसिस पे हम एडिटोरियल पॉलिसी में थोड़ा बहुत चेंजेस लाते थे, सुधार करते। सो ऑफलाइन फीडबैक आप यूजुअली देते थे। इसके अलावा डू यू थिंक कि अखबार वाला इरा वापस आएगा अब कभी? अगर आ जाए तो मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा होगा, सबके लिए अच्छा हो सकता है। देखिए हर चीज का एक साइकिल होती है। साइकिल ये होती है कि वो अपने पीक पे जाता है फिर नीचे आता है, पर वो पीक पे फिर जाएगा। और मुझे ये उम्मीद है, ये सिर्फ उम्मीद है, क्योंकि वो कहते हैं ना यदा यदा ही धर्म से, तो जब जब अधर्म बढ़ता है फिर कोई ना कोई युग आएगा और फिर ये होगा। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डिजिटल मीडिया के अंदर फेक न्यूज बढ़ रही है, लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास इतना टूटेगा कि वो फिर से वो बोलेंगे यार अगर पेपर में छपा है तो मैं सुनना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट एक सोर्स है, यहाँ पे मैं जानता हूँ किसने ये चीज बोली है और कोई है जो कि इसकी क्रेडिबिलिटी लेगा। बट डिजिटल मीडिया में तो आजकल कहाँ, मतलब स्पेशली कोविड के टाइम पे हमने देखा कितना फेक न्यूज था, पॉलिटिक्स इलेक्शंस के टाइम पे तो पीक पे चला जाता है। अभी तक के टाइम में आपको अभी क्या लग रहा है, जैसे कि जो पॉलिटिक्स का नैरेटिव है उसमें जितना ज्यादा हम लोग बात करते हैं न्यूज चैनल्स की, कि न्यूज चैनल्स में एक पर्सनल एजेंडा है, क्या आप कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स देखते हो इंडिया के
जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ ये भी इनका भी एक पर्सनल एजेंडा है, या फिर ये बीजेपी सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करते हैं, या फिर अन्यथा किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में? डू यू थिंक जो न्यूज चैनल में है वो न्यूज़पेपर्स में भी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये जो बायसनेस है ये कहीं ना कहीं विजिबल होती है, बट एक नई चीज मैं आपको बताता हूँ, आपने देखी तो होगी वैसे, उसको कहते हैं एडविटोरियल। एडविटोरियल जो एडवर्टाइजमेंट है, जो पेड है लेकिन है एडिटोरियल का हिस्सा, जिसको सुधार करके एडिटोरियल की तरफ से रिलीज किया जाता है या विज्ञापन की तरफ से रिलीज किया जाता है, उसको कहते हैं एडविटोरियल। उसके अंदर थोड़ा सा लिखा होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल न्यूज की तरह होता है, लेकिन वो होता है पेड। अगर एडविटोरियल लिखा है तो वो पेड है। तो जहां तक अगर रीडर्स को ये समझ में आ जाए कि ये एडविटोरियल है, क्योंकि वो बड़ा छोटा सा लिखा होता है, जैसे आप लोन के कागज साइन करने जाते हैं तो वो इतनी मोटी किताब होती है, क्या आप पूरा पढ़ते हैं? नो चांस। तो वो छोटा सा लिखा होता है एडविटोरियल, पर वो होता है वो विज्ञापन, वो पेड न्यूज होती है। कई अखबारों ने एक अपना अलग एक सेक्शन निकाल दिया है, जिस सेक्शन के तहत वो एडविटोरियल लेते हैं और वो पेड न्यूज लीगली चलाते हैं। ओके। पेड न्यूज इज लीगली इन द सेंस कि दे गिव द डिस्क्लेमर, हाँ, कि दिस इज लाइक स्पॉन्सर्ड या एडिटोरियल, ठीक है। तो कम से कम उसमें एक ट्रांसपेरेंसी तो है, हम एक ट्रांसपेरेंसी कह तो सकते हैं इसमें। लेकिन अगेन, आप किसी की विचारधारा किस पार्टी की तरफ है नहीं है, वो आप पढ़ के समझ सकते हैं। आज मोदी मीडिया की बातें हो रही है, आज दूसरी मीडिया की बातें हो रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक इंडिविजुअल विजडम, विवेकशीलता की बात है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। कई चीजें बहुत स्पष्ट दिखती है, कई चीजें समझ में नहीं आती है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक हम सभी समझदार हैं, वी अंडरस्टैंड। इतने साल सर आप इंडस्ट्री में रहे, इसमें आप कौन सी एक बिग न्यूज को देख के आप बोल सकते हो कि हाँ ये मेरे करियर का बिगेस्ट न्यूज और बिगेस्ट कर्व रहा है? मतलब इवन तो आप डायरेक्टली जर्नलिज्म की साइड नहीं थे। मेरे को सबसे अच्छा अगर कोई चीज लगा है जिसको कवरेज भी सबने अच्छा किया, प्रिंट मीडिया ने भी अच्छा किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी अच्छा किया, वो जो हमारे ताज होटल के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो मुझे लगा उसका जिस हिसाब से तत्परता से जर्नलिज्म ने भी उसका रूट बता दिया, एकदम से पकड़ा भी गए लोग, तो मुझे लगता है वो काफी अच्छा, वो मेरे जहन में काफी समय तक रहेगा। वो वाला जो भी केस हुआ था उसमें कहीं ना कहीं, लेकिन न्यूज़पेपर और टीवी के थ्रू कहीं ना कहीं ऐसा कहते भी लोग के अंदर इन्फॉर्मेशन भी जा रही थी। मतलब समटाइम्स एक जहाँ पे एक कंट्री इमरजेंसी है, वहां पे आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि उतना ज्यादा भी एक्सपोज ना हो, उतनी ज्यादा चीजें भी नहीं हो। मतलब मेरा बस एक वो, देखिए दो चीजें होती है, एक होती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के जो अपने नियम रहते हैं, अब जैसे अखबार वाले या टीवी वाले भी जो कर रहे हैं, उनका एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते, और अगर उन्होंने बोला है तो वो रेगुलेटरी बॉडी उस पर एक्शन करती है। जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा है रामदेव के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, क्यों? क्योंकि वो भ्रामक विज्ञापन थे। तो ऐसी भ्रामक अगर कोई न्यूज होती है तो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो उसको कंट्रोल करती है, तो वो कितनी इफेक्टिव है या नहीं है वो सोचने वाली बात है। अच्छा, हाँ, नहीं वैसे पॉइंट तो है, बट सर मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर हो, मतलब न्यूज़पेपर की बात तो नहीं करूंगा खैर, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर कोई ऐसी न्यूज है जो कि फॉल्स प्रूव हो जाती है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें अपॉलॉजी भी देना पड़ता है अपने न्यूज़पेपर में। बिल्कुल, क्वारंटाइन बच सकता है। हाँ, न्यूज चैनल में मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कुछ होता है। न्यूज चैनल्स में आजकल आप कुछ भी बोल सकते हैं, यू कैन गेट अवे विद इट, कोई आपके पास वापस नहीं आ रहा है। बट हाँ, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं अभी भी वो क्रेडिबिलिटी है, और मुझे यही लग रहा है कि जैसा आपने बताया कि इतना फेक न्यूज जो फैल रहा है, कहीं ना कहीं लोग वापस से स्विच करेंगे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, ये फेक न्यूज क्यों फैल रहा है? सर सबके पास इंटरनेट है, लोग सोर्स वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को बिलीव करना चाहते हैं। लोगों ने एक ओपिनियन ले लिया है, अगर उसकी तरफ उन्हें कोई भी वीडियो मिलता है ऐसा, तो उनको लगता है कि हाँ देखो मैं सही था और मैं उसको स्प्रेड करता हूँ। एआई के थ्रू हो रहा है कि आपने एक वीडियो देख लिया तो वही का वही वीडियो रिपोर्टर है। हाँ, हाँ, बट मेरा वही, जैसे कि मेरी एक धारा है, आपने मुझे बोला कि ऋषभ ऐसा ऐसा होता है, तो मुझे आई विल फील गुड कि यार देखो जो मेरा ओपिनियन है वो सही है, और मैं उसको 5 लोगों को और देन हु इज रिस्पांसिबल? हाँ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज रिटन, इट इज रिटन देयर ऑन द पैकेट, और आईटीसी के शेयर्स बढ़ रहे हैं। हाँ,
So who is responsible? ITC. Then we are responsible. We are promoting those news. But sir, we are watching it. Promoting sir, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल, आप एक गांव वाले का एग्जांपल लेता हूँ मैं। एक गांव वाला जो बैठा हुआ है, जिसको लगता है कि आज मुझे किसको वोट डालना, जो कि उसका एक बिगेस्ट पावर है, उसका जो सबसे ज्यादा बिगेस्ट हक है। अगर मुझे आपने कोई एक चीज भेजी जो कि झूठ है, जिसकी वजह से मैंने मेरा ओपिनियन बदला और मैंने मेरा वोट चेंज कर दिया, तो ये मुझ पे उतना ज्यादा नहीं है जितना ये आप पर होगा, क्योंकि आप वो गवर्निंग बॉडी हो, आप वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो जिसने मुझे ये स्प्रेड करवाया गया। आई एम जस्ट अ मैसेंजर, मैंने वो मैसेज लिखा नहीं है। तो जो गांव वाले हैं उनमें उतना ज्यादा विजडम नहीं है, उसमें उनका थॉट प्रोसेस नहीं, उन्हें लगता है कि हाँ जो टीवी पे आ रहा है, जो न्यूज़पेपर पे आ रहा है वो सच है और उसके पीछे मतलब फुल स्टॉप है, पीरियड। आपको क्या लगता है कि जो लोग वोट देने जाते हैं उनकी एक उम्र निर्धारित की गई है कि उस उम्र से ऊपर ही जा सकते हैं? मेरे ख्याल से 18 है जी। सो वो 10 साल क्यों नहीं है या 5 साल क्यों नहीं है? जाना चाहिए 5 साल के बच्चों को भी। सर टेक्निकली मेरा तो उसमें बस यही ओपिनियन है, मतलब मैंने इस बारे में काफी सोचा है। एडल्ट आप बोलते हैं? नहीं, हाँ एडल्ट है, बट कई बार होता है सर कि अगर आप 25-30 साल के लोगों को भी ले लेंगे तो उनके पास कोई ओपिनियन नहीं है वोट देने का, वो बस वो कर रहे हैं जो जनता कर रही है। 18 साल में एक ये कंसेंसस है कि भाई आदमी जो है वो एडल्ट हो जाता है, और एडल्ट सिर्फ शरीर से नहीं होता, वो दिमाग से भी परिपक्व हो जाता है, ये एक जनरल माना गया है। अब ऐसे आपको सिर्फ गांव वाले नहीं, आपको बहुत पढ़े लिखे भी लोग ऐसे मिलेंगे जो टीवी देख के वोट देते हैं जी, करेक्ट। और ये बहुत सब्जेक्टिव विषय है, यू कैन नॉट हैव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस फॉर इट, यू कैन नेवर हैव। इनफैक्ट अगर आप बहुत बड़े शिक्षाविदों को भी आप अगर साथ में बिठाएं तो उन दोनों के बीच में भी मतों का डिफरेंस होगा, राइट। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि ये शायद एजुकेशन की खामी है। सभी लोगों को जब एजुकेटेड हो जाएंगे शायद दे विल टेक देयर ओन रिस्पांसिबल डिसीजन। बट क्या होता है कि ये विज्ञापन हो गए या टीवी हो गया या व्यूज हो गए, दिस इज नथिंग बट बिजनेस, लेट मी टेल यू, राइट। बिजनेस विद सम रिस्पांसिबिलिटी, राइट। इट हैज टू बी फॉर एवरीथिंग। तो कल को अगर सिगरेट बोलेगी कि हम ऐसी तंबाकू निकाल रहे हैं जिससे फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं, they are responsible for the deteriorating of health, but can they invent a tobacco which is healthy? Not at all. Simple. बताइए, आप कुछ पूछ रहे। So educated लोगों की बात कर रहे थे, तो do you think कि educated लोग अभी ये वोटिंग और न्यूज़ को इतना महत्व दे रहे हैं? लाइक अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं कहीं और सिटी में, फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरे होम टाउन में नहीं हूँ, बट मुझे वोट करना है तो मुझे होम टाउन जाना पड़ेगा। कुछ लोग मुंबई शिफ्ट हो गए, पुणे शिफ्ट हो गए, तो डू यू थिंक कि वो ये गांव वालों को छोड़ दो, ये एजुकेटेड लोग सीरियसली ले रहे हैं और ये न्यूज़पेपर या जो न्यूज़ आ रही है उसके बारे में सोच भी रहे हैं कि इस न्यूज़ से हमें करना क्या है? हाँ, मतलब कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हमारे घर में ही होता है, हमारे घर में होता है। आज मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो दे आर 85 इयर्स ओल्ड, और वो बोलते हैं हम वोट देने जाएंगे, कुछ भी हो जाए जाएंगे। और मेरा बेटे दोनों एडल्ट है, अभी छोटे वाले का तो अभी वोटर कार्ड बनना है, बड़ा वाला बोलता है पापा छड्डो जी, राइट। इज नॉट बॉदर्ड, बट ऑफ कोर्स मैं बताता हूँ, मेरा ऐसा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दूं, तो मैं देता हूँ, नॉर्मली मैं देता हूँ। बट यू आर राइट, लोग अपनी परेशानियों में इतना है, लोग सोचे कि फ्लाइट का खर्चा करके कौन जाए, ये जाए, बट ऐसे कई लोग हैं जो जाते भी हैं, ये जाते भी हैं। तो अगेन इट्स अ वेरी वेरी subjective thing, you cannot have a very clear cut answer to it। तो कई चीजें करिश्मा अनसॉल्व्ड ही रहेगी, let's accept it, right। सोक्रेटिस ने I am into philosophy nowadays, नकली philosophy, but हाँ, just to have some idea, सुकरात ने कहा है a wise man is a man who knows he is a fool, right। ये इतनी सब्जेक्टिव चीजें हैं कि आप नहीं कह सकते। मैं कहूँगा मैं बहुत समझदार हूँ, मैं वोट देता हूँ, और घर में जाके मैं डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा हूँ। कैन यू रिलेट दिस टू थिंग्स? सो मैं बोल रहा हूँ मैं आदर्श आदमी हूँ, बहुत आदर्श हूँ, मैं कंप्लीट मैन और ये और वो, और शाम को जाके पौवा लगा रहा हूँ और बच्चों को डांट रहा हूँ। Getting my point? गलत क्या है, पौवा लगाना है बच्चों को डांटना? मैं सच बताऊँ, गलत नहीं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। दोनों गलत नहीं और दोनों सही भी नहीं,
पर दोनों साथ में गलत है। Whatever, it is your perspective, how you want to live your life, right? मेरे You never know, because अगर बच्चे को मारना गलत नहीं है दारू पी के, तो कल को बच्चा आपको थप्पड़ मारा तब आपको बुरा ही लगना चाहिए। So things will come back to you. और इसी जन्म में ऐसा नहीं है कि you think कि आज पाप कर लिया अगला जन्म किसने देखा? There is a philosophy called चारवाक philosophy. Maybe we'll discuss something sometime. नहीं please do, because ये मतलब मेरे पास बिहाइंड द कैमरा एक आदमी है जो कि सबको बहुत ज्यादा फॉलो करता है और मेरे को लग रहा है कब से कि वो ट्विच हो रहा है, ट्विच हो रहा है। तो आओ ना, प्लीज जॉइन अस। नहीं उत्कर्ष कम वो विल पिक अप लाइक थ्रू माइक, कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम उत्कर्ष तिवारी। यस, वन सेकेंड पॉज कर लेते हैं। बस उसका फोन भी है, फोन उसके फोन में साउंड रिकॉर्डर ऑन है। अच्छा, सो इज माय फ्रेंड उत्कर्ष। स्टोइसिज्म इस सब में अभी मतलब पॉज है, इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, ठीक है? देखो बस उसको फोन को पास में ले ले और रिकॉर्डिंग चालू कर ले। हाँ, तो आप कौन से वाले टर्म की बात कर रहे थे? So Tiwari ji, have you heard about Charvak philosophy? Yeah. I have. It's very repulsive in nature ऐसे तो. Lot of people, I think, चारवाक से इतनी जल्दी उसको डाइजेस्ट करना is a little difficult, right? Because he's like an antagonist. क्या है क्या? पहले हमें बताओ क्या है? I think sir would explain it much better. मेरे से बहुत अच्छा कमांड लग रहा है मुझे शब्दों पे सर का। क्या होता है? विश्व में दो फिलोसॉफीज अपने आप से आज तक कंटेस्ट कर रही कि हम पहले आए और हम पहले आए। एक है ग्रीक मैथोलॉजी, ठीक, और एक है हिंदू मैथोलॉजी, करेक्ट, और हिंदू फिलोसॉफी, करेक्ट। सो वो लड़ाई चलती रहेगी क्योंकि उस पीरियड में ना तो रिकॉर्डर थे, ना कैमरा थे, नो बड़ी वर्बल था, सारा वर्बल था। तो क्या हुआ, इंडियन फिलोसॉफी के कंटेस्ट में सनातन धर्म सबसे पहले आया। सनातन धर्म था। अब धर्म की भी उत्पत्ति क्यों हुई? लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर को किसने बनाया, फाइन। तो या लेट मी स्टार्ट विद समथिंग, यू हैव टाइम नो? यस, ठीक है, तो आई टेल यू उससे भी पहले की बात, चारवाक से पहले की बात। आर वी क्रिएटेड और आर वी इवॉल्व्ड? बताइए, आर वी क्रिएटेड और वी इवॉल्व्ड? Yeah, very good. I will also like. I will also see. The reason we can never be sure about that is because it's always an hypothesis. हमको कैसे पता कि we are here by chance? एक फर्मी पैराडॉक्स करके एक चीज होती है। फर्मी पैराडॉक्स इज लाइक कि अगर हम यूनिवर्स में अकेले हैं तो भी वी आर डूम्ड, और अगर कोई और हमसे पहले था जो खत्म हो चुका है तो भी वी आर डूम्ड, और अगर कोई नहीं है तो भी वी आर डूम्ड। लाइक इन एनी सिनेरियो वी आर डूम्ड। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग व्हाट लाइफ इज। तो मैं तो कहीं ऐसा मतलब मेरे को नहीं समझ में आता। आई एम वेरी बट इफ यू हैव टू पिक वन थिंग, मैं आपको बताता हूं। इफ यू हैव टू पिक वन, लॉजिकली या एवोल्यूशन विल सपोर्ट एवोल्यूशन। जो तेरे पास एविडेंस है, जो तेरे पास एविडेंस है कि मेरे को इतना पता है कि ये इतना हिस्ट्री में हुआ है, ठीक है, करेक्ट। क्या हुआ कि बाइबल ने कहा कि वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, वी आर क्रिएटेड बाय गॉड। सो भगवान ने हमको बनाया है। और हम लोग कहते थे ना बचपन में कि मैं दादी कहाँ से आए, तो दादी बोलती थी देखो चिड़िया छत पे समथिंग ऑफ दैट, राइट। तो भगवान ने हमको बनाया है। अनलेस एंड अनटिल चार्ल्स डार्विन gave his, released his papers, right, which says कि we are evolved, we are evolved। क्रिएशन और इवोल्यूशन में क्या अंतर है? इवॉल्व मतलब हम लोग ऐसे किसी ने मिट्टी से बना के जान नहीं फूकी, करेक्ट। इट इज बाय चांस, एज यू सेड, इट इज बाय चांस that the mud become conscious, mud means mitti, become conscious, and the amoeba was evolved। ये 200 साल पुरानी बात है, 200-150 साल का, जब चार्ल्स डार्विन, और he proved it through scientific things, fossils लाया, ये लाया, वो लाया,
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपने देखा है ना, जो पौधा जो जिसको सनलाइट नहीं मिलती वो पौधा बढ़ ही नहीं पाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या जहाँ सूर्य होती बेल वही निकलती है, करेक्ट। तो क्या हुआ, यूरोप में हाहाकार मच गया भाई, क्योंकि उनको तो लगता था कि हमको भगवान ने बनाया, और भगवान का मतलब क्या था, डर सोसाइटी का, ठीक है। ही इज माय ब्रदर, मुझे अपने छोटे भाई का ध्यान रखना है। जब भगवान का डर ही नहीं रखता तो भाई तू कौन और मैं कौन? गेटिंग माय पॉइंट? इन दिस एवरीथिंग इज इनसाइड अस आल्सो। अगर आप वो डर हटा दो, आप वो डर हटा के देखो कुछ, chaos है, it is chaos, we have to find a order in it, right? This is life. So what happened? तो ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि हाहाकार मच गया, तो आदमी बोलने लगा कि मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कोई नई लड़की लाऊंगा, I will have life with her। तो क्या हुआ, एवरीबडी वेंट टू फिलोसोफर्स, भाई ये क्या हो रहा है? तो चार्ल्स डार्विन ने जो कहा वो है तो सही, देन द चर्च अगेन, साथ में सब लोगों ने हुआ, एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग सर्मन कि मैन कैन लिव विदाउट साइंस बट मैन कैन नॉट लिव विदाउट रिलीजन। एंड रिलीजन क्या है? समाज को बांधने का एक सिस्टम। आप एक फैमिली में रहते हैं, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, करेक्ट। इसमें डिजाइन भी है, मे बी सम टाइम अदर आई टेल यू, पैटर्न आता है, पैटर्न इज एलिमेंट ऑफ डिजाइन, राइट। एनीवे, तो क्या हुआ, हिंदू फिलोसॉफी के अंदर क्या था कि भाई हम भगवान गणेश जी, मैंने गणेश जी का आपको एक क्लिप भी भेजा था, आपने अगर देखा होगा तो, ठीक है। सो गणेश जी को हम भगवान मानते हैं, ये शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है, गला काट दिया था, ये पार्वती ने अपनी वजह से बनाया, लेकिन ये आस्था का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। आप फेथ को नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते आप फेथ, बट देयर इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आल्सो। व्हाट इज अ पर्सपेक्टिव? उस जमाने में भारत 18 गणों में डिवाइडेड था। गण मतलब हम कहते हैं भारत एक गण राज्य है, गणतंत्र दिवस, गण मीन स्टेट, टेरिटरीज, और टेरिटरीज का पति, गण का पति मतलब स्वामी, कौन होता था? राजा। सो गणेश इज ए एट्रीब्यूट ऑफ ए किंग, कि कैसा राजा होना चाहिए, मुकुट होना चाहिए, हाथी जैसा वाइज होना चाहिए, बड़े कान होना चाहिए, ताकि आपकी भी सुनूं, आपकी भी सुनूं, दूर की भी सुनूं, कितनी मोटी तोंद होना चाहिए, भाई ही शुड imbibe the secrets of the state। कल को पकड़ा गया, वहां तो राजाओं की लड़ाई होती थी, तो लड़ाई होती थी, राइट, लड़ाई होती तो पकड़ा गया तो ये नहीं पता मेरी रानी वहां छिपी हुई है, खजाना वहां छुपा हुआ है, राइट, क्योंकि ये होता था। तो उनको एक मूर्त बना। आप वेद पढ़ो, वेद के अंदर यही सब। सो इट्स अ पर्सपेक्टिव। चारवाक इज ऑल्सो ए पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स एक नजरिया है जीने का, फिलोसफी है। तो चारवाक फिलोसफी क्या कहती थी कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई पुनर्जन्म। हम बोलते ना बेटे पुण्य कर, अगले जन्म में तेरे को राजा बनाएंगे, अगले दिन तेरे को 4 गर्लफ्रेंड मिलेगी, राइट, ऐसा करते ना हम लोग कि बेटे ये खाना खिलाओ, मछली को दाना दिलो, राइट, ठीक है। लोग आते हैं तो चारवाक फिलोसफी, और ये चारवाक फिलोसफी आज की नहीं है, ये उसी वक्त की है जब हिंदू फिलोसफी हुई, जब बुद्ध हुआ, जब जैन हुआ। Buddhism doesn't believe in God and Punarjanam. If you know, I don't know. Jainism doesn't believe in Punarjanam or God. ये बाद में ये चेंज हुए हैं कि मूर्ति बना दी, जब वो तो मूर्ति पूजक के अगेंस्ट थे वो तो, हाँ उन्होंने, ठीक है। तो क्या हुआ, चारवाक ये कहता था कि भाई आप उधार ले लो, लेकिन घी खाना मत छोड़ो, घी खाओ, मस्त रहो, जो मन में आ रहा है, जो अय्याशी करनी करो। क्यों? क्योंकि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। This was Charvak philosophy, and this philosophy is so prominent कि आप अगर किसी भी जगह पे आप BA या MA करने जाओगे फिलोसफी में, तो चारवाक का एक सब्जेक्ट है, उसका वर्णन है, गीता में भी वर्णन है, हर जगह वर्णन है, लेकिन उसको दबाया गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको ये नहीं बोलूं कि भाई अगले जन्म में तेरे को दीपिका पादुकोणे मिलेगी, you will never come to me for solutions, right? पीपल के अंदर, पेड़ के अंदर दिया जलाना है, ठीक है, वो चने की दाल गाय को खिलाना है, ये कहां से आया? ये इसलिए आया कि आदमी के डर थे कि अरे मेरे को ये करना है, मेरा बच्चा ये हो जाए, मेरा बच्चा वो हो जाए।
उसका फायदा उठा। अगर वो 4 बार बोल देता कि भाई तो सब बंदे भाई खाओ पियो मत करो निपटो। एंड ये ना मुझे बहुत, जैसे अभी आपकी वोटिंग पे बात चल रही थी, कई लोग वोट नहीं करते हैं क्योंकि प्राइवेट पर्सनल कुछ इश्यूज होते हैं और बहुत सारा दिमाग कहीं फंसा होता है। वो सेम चीज रिलीजन पे भी अप्लाई होती है कि हर इंसान हर चीज का रीजन नहीं ढूंढ सकता। दे हैव टू काइंड ऑफ बिलीव ऑन सम रिचुअल, ताकि लाइक देयर मेंटल रिलैक्सेशन की फाइन, लाइक दिस विल गेट द जॉब डन। मेरे को पूरा रीजनिंग नहीं जानना ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग, सो इट काइंड ऑफ रिलैक्सेस मी एंड आई एम डन विद दिस थिंग, यू नो। और ये मेरे लिए अच्छा ही करेगा। सिगमंड फ्राइड को पढ़ा है? यस। अच्छा। हाँ, उस सिगमंड फ्राइड वो साइकोलॉजिस्ट था। मैं सुना है इसके। हाउ आर वी बोर्न? हम जब बोर्न होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो व्हाट आर द फीलिंग्स? टेल मी। फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस और लाइक एज इन एन इन्फेंट और लाइक आप बड़े होके पैदा थोड़ी हो, दैट इज तो बेसिकली मैंने जो पढ़ा है जिस आर्टिकल में, जो आर्टिकल मैंने पढ़ा था उसमें ये रहता है कि द मोमेंट यू आर बोर्न, उसी टाइम से आप देखते हो कि इफ यू आर लाइक लव्ड, इग्नोर्ड, समथिंग, जिससे आपका परसेप्शन डेवलप होता है। वो बाद में होता है। अच्छा, तो फिर मेरे को कुछ नहीं होता। नहीं, मतलब हम कैसे होगा? आप डेटा ले रहे हो, आपको याद नहीं है अभी, पर आप जब बच्चा होकर निकलते हो आप तब भी डेटा ले रहे हो, रियलाइजिंग कि अंदर और बाहर आते टाइम आपको बस इतना पता है कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे रोना है और कोई है जो मुझे खिला देगा टाइम पे, मैं रोऊंगा। मे बी इट्स अ वेरी सेंसरी टाइप थिंग। ज्यादातर सेंसेस पे हम। इट इज अ शॉक ट्रीटमेंट टू यू। या व्हाई? बिकॉज यू वर सो कोजी इनसाइड। आपने ना हवा फील करी थी, ना आपने सनलाइट फील करी थी, ना आपने कुछ नहीं। आप एक बहुत ही कंफर्टेबल जोन में थे। अपने आप खाना आता था, अपने आप जाता था, आपको कुछ नहीं, आप नींद में ऐसे पड़े रहते थे। और एकदम से जब आप बाहर आते हो, इट्स ए शॉक ट्रीटमेंट। इट्स ए शॉक। क्यों बच्चा पैदा होते से ही रोता है? व्हाई? बिकॉज इट्स ए शॉक। तो हम पैदा ही शौक से हुए हैं भाई। और किसी और के शौक से भी पैदा हुए हैं। उसके बाद में और हमको सोलेस कहाँ मिलता है? सिर्फ माँ की गोद में। Why? क्योंकि वो सेंस, वो स्मेल, वो चीज आती है और वो पॉजिटिव। हम क्यों ऐसे पकड़ते हैं? एवरीथिंग इज रिलेटेड। मैं थोड़ा सा इससे ऑफशूट जा रहा हूँ। गिटार देखा है आपने? गिटार का शेप ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है बताइए गिटारिस्ट। अब ऐसे तो मैंने फिलोसॉफिकली तो कभी नहीं सोचा उसके बारे में। इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, इट इज अ कांसेप्ट ऑफ डिजाइन। वो आप अपने आलिंगन में लेते हो उसको। ओके। You bring the close. See, everything has a relationship. Yeah. Right? So anyway, we were talking about चारवाक philosophy, right? मैं ना भटक जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो जब हम शौक से होते हैं ना, तो उसके बाद में फिर हमारे रिश्ते बन जाते हैं। पैदा होते से कोई बुआ बन जाती, कोई माँ बन जाती, कोई बाप बन जाता है। रिश्ते अंदर तो रहते नहीं, हाथ निकलते से हो जाते हैं। करेक्ट। और फिर धीरे धीरे हम जो चीज मिलती है उसको हम देते हैं। साइंटिफिकली स्पीकिंग हमारा ब्रेन, हम लोगों ने वी डिफरेंशिएट आवरसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स लॉन्ग बैक, राइट? व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ ब्रेन। हमारा ब्रेन का साइज बड़ा है। हमको हमें सोचने की और एनालिटिकल, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो है हमें। सो इनपुट आता है, जैसे आप बता रहे हो, डेटा आता है। अब डेटा को सिंथेसाइज कुछ लोग कर पाते हैं, राइट एजुकेशन से, राइट काइंड ऑफ पीपल से, राइट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से, बैड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से। गेटिंग माय बैड एक्सपीरियंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फेल इफ यू नीड टू सक्सेस इन लाइफ। आपको क्या चाहिए इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट? वो उस हिसाब से उसके परसेप्शन बनते हैं। कहीं आप बोलते हो कि इवॉल्व सोसाइटी है, कहीं इवॉल्व हो रही है, जैसे कहते हैं डेवलप्ड नेशन है, उसका मापदंड क्या होता है? पैरामीटर इकोनॉमी। यहाँ मापदंड यू कैन नॉट डिफाइन बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव थिंग। इंटेलिजेंस, नाउ इंटेलिजेंस इज अ सब्जेक्टिव थिंग। कितनी इंटेलिजेंस और नई नई चीजें आती जा रही है, क्योंकि IQ पहले था, फिर EQ हुआ, अब RQ आ गया। RQ इज रेजिडेंट क्वोशिएंट और यू हैव टू रेजिडेंट। आज अगर आज आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो इंटरव्यू में वो देखते हैं कि आपकी टीम मैनेजिंग स्किल्स कैसी है। वो ये नहीं बोलते आपके परसेंटेज कितने, whether you are fit to do a particular job and make your career or not, that is the thing. क्या आप एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं होगा? क्या आप फेनेटिक तो नहीं हो? क्या आप वो हमेशा भगवा तिलक लगा के तो ऑफिस नहीं आओगे? Are you getting my point? They see all these things. तो चारवाक, कमिंग टू चारवाक की फिलॉसफी कुछ नहीं रखा है। भगवान, कोई भगवान नहीं, कोई भगवान नहीं है। कोई आपको गंडा, जो हो आप ही खाओ पियो मस्त रहो, दंड टेलो, कुश्ती लड़ो। हाँ, ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। और उसने ये भी लिखा हुआ है कि अगर पैसे नहीं है, धन नहीं है,
तो उधार लेके घी पियो, ऋण लेके आप करो। 4 वाक्य, 4 लाइनें हैं, 4 वाक्य, और 4 वाक्य इज नॉट 1%, इट्स अ फिलोसॉफी कुछ लोगों की। जैसे आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो अबाउट इब्राहिमी और नो। Ibrahimi, I don't. Sorry? इब्राहिमी, No. ये दिस इज न्यू रिलीजन इज कमिंग अप इन Religion or idea? रिलीजन, अच्छा, इट्स अ रिलीजन। Okay. तो क्या होता था कि अगर आप इस्लाम देखें या आप राष्ट्रियज्म देखें या वो आप क्रिश्चियनिटी देखें, तो जिनके जो सबसे पहले व्यक्ति जिनको ये लोग मानते हैं वो इब्राहिम थे। तो जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है वर्ल्ड में क्रिश्चियनिटी इस्लाम का, ओके, लेट मी अज्यूम वन थिंग, फिर आप मुझे बताना कि आप उसी की बात कर रहे हो। लाइक आर यू टॉकिंग अबाउट कि ब्रह्मा एंड अब्राहम आर द सेम? नो, ओके, आई एम सॉरी। वो कोरिलेशन दिया है उन्होंने, इब्राहिम ने, ब्रह्मा और जुपिटर। ब्रह्मा, हमारे यहाँ के ब्रह्मा बृहस्पति, और ये जुपिटर का कुछ कोरिलेशन ग्रीक और हिंदू का है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। इट्स वेरी वेरी एब्सोल्यूट। 2020 में इसकी शुरुआत हुई है, और मैंने भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट मेरे को कंसेप्ट ठीक लगा। मेरे को कंसेप्ट ये लगा कि ये लोग जो बात कर रहे हैं अभी, ये बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों का सोर्स ही एक था, जब हम तीनों लोग उस व्यक्ति को मानते और उसके बाद विभाजित हुए, तो क्यों नहीं हम वापस से वहां जाके एक हो जाए? नहीं, आपका उससे क्या मतलब, सन्स की बात कर रहे हो आप? नहीं, इब्राहिम एक व्यक्ति है जिसको ये तीनों मानते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। मूसा हो गए, इब्राहिम हो गए, करेक्ट। तो ये ऐसे इनकी एक लाइनेज है, उस लाइनेज में जो सबसे बड़े हैं, सबसे पहले हैं वो इब्राहिम है। तो ये अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है कहीं पे, तो आई एम ऑल्सो नॉट ए राइट एक्सपोनेंट ऑन सेइंग, कमेंटिंग ऑन एनीथिंग, बट यस दे आर वर्किंग कि हम वापस एक ही, हाँ, मतलब व्हाई टू फाइट व्हेन द ओरिजिन इज दिस। बट यूजुअली ऐसा होता है ना कि जैसे व्हेन वी ट्राई टू कर्ब अ प्रॉब्लम दैट बिकम्स अनदर इशू, राइट? मतलब अब वो एक और रिलीजन बन जाएगा टू फाइट विथ। रिलीजन ऐसे ही बने सारे। हाँ, जैन धर्म कैसे बना है? हिंदू से तोड़ के बना है ना। सबसे रीसेंट धर्म कौन सा है? सिख धर्म है। हमारे यहाँ अगर देखें तो सिख धर्म कैसे बना? Really? Of course। तो जैन धर्म जो है वो हिंदू का ही, हिंदुओं से तो निकला है। मुगल इन्वेजन के टाइम पे गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। He was the son of a king। प्रिंस बुद्ध बोलते थे। वो तो हिंदू धर्म के ही तो है ये सारी चीजें। करेक्ट। इस्लाम धर्म कहाँ से निकला? इस्लाम धर्म कहाँ से निकला? तो ये जितने भी धर्म थे ये सब विभाजित हो रहे हैं ना सारे, धीरे धीरे। सिख धर्म कैसे निकला कि भाई वो लड़ते थे, लड़ाइयाँ होती थी, तो घर के अंदर जो पहला व्यक्ति था उसको पग लगा दिया, उसको 5 वो दे दिए कड़े और वो सारी चीजें, और बोला कि तू सिख है, तू रक्षा करेगा, और फिर गुरु हुए। धर्म एंड रिलीजन इज डिफरेंट। रिलीजन का मतलब होता है रिलीजन, मतलब वापस से आना, राइट? धर्म का मतलब होता है जिस चीज को, जिस फिलोसफी को आप अपना धारण कर लो, धारण करते हैं। तो हो सकता है वो एक नया रिलीजन, हु नोस जो कम्युनिटी आपकी है, यू नेवर नो। जैसे आपकी कम्युनिटी है, यू गाइज आर लिटिल इवॉल्व्ड, आप लोग ऑब्जेक्टिवली चीजों को देखते हैं, ये देखते हैं। 50 साल बाद हो जाए, हु नोस, 100 साल के बाद में तो हम लोग शायद मुश्किल से एक दूसरे को देख पाएंगे। मैं तो अभी मुश्किल हो जाएगी मेरे को, राइट? सर वैसे हमारी लाइफस्टाइल जैसी है, हम लोगों को भी मुश्किल हो ही जाएगी। एग्रीड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब हम तो नहीं रुकेंगे ना, तो हम तो चले जाएंगे, तो क्या रहेगा? थॉट्स रहेंगे ना। उस थॉट को कोई कैरी ऑन करेगा, वो धर्म बन जाएगा। सीधी सी बात है, उसमें क्या? एवरीथिंग इन दिस लाइफ इज वेरी सिंपल अगर आप फंडामेंटल्स थोड़ा पीछे एक स्टेप लेके आप देखो एक्चुअली चल क्या रहा है। तो वो चीज है। तो तिल के तेल से नारियल का तेल थोड़ा निकलेगा। नथिंग विल कम आउट ऑफ नथिंग, समथिंग विल कम आउट ऑफ समथिंग। थोड़ा बाउंसर दीजिए, बट फिर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली मेरे को भी वो पूरा नहीं पता है, बट ऐसे देयर इज दिस सब्जेक्ट कॉल्ड एटिमोलॉजी। ओके, एटिमोलॉजी वर्ड्स की हिस्ट्री क्या है, उसका पूरा वो है, शब्द का इतिहास। हाँ, तो शब्दों के उसका ही पूरा रिसर्च चल रहा था। तो कुछ सिमिलैरिटीज मिली अब्राहम में और ब्रह्मा में। तो अब्राहम एंड ब्रह्मा एनीवे साउंड अ लिटिल सिमिलर, राइट? और फिर ब्रह्मा की वाइफ इज सरस्वती
एंड एब्राहम की वाइफ इज सारा एंड देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बहुत सिमिलर हैं उन दोनों के, मतलब बच्चे भी काइंड ऑफ सेम नेम के हैं एंड स्टफ. तो वो मेरे को भी पूरा तरीके से नहीं मालूम है वो, बट देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन देम. और फिर कुछ मतलब डीप इंटरनेट में जो लोग थोड़े से सनकी होते हैं, थोड़े से लोग जो सनकी होते हैं, तो उनका ऐसा भी मानना है कि देयर वाज दिस फाइट बिटवीन दी होली ट्रिनिटी इन हिंदुइज्म ना. तो शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कोई फाइट थी जिसमें ब्रह्मा का कुछ ऐसा स्टोरी था कि शायद उनको मना कर दिया था कि आपके मंदिर नहीं बनेंगे या समथिंग. तो ब्रह्मा गॉट अनॉयड एंड fled to Middle East area and stuff like that. So there is, it's completely मतलब made up. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि this is the claim or something. मेरा claim तो नहीं है personal, पर हो भी सकता है. हो भी सकता है. Who knows, right? तो मेरा उसमें विचार ये है कि ये हमने क्रिएट किया. These are stories. Yeah. Nothing else. तब मैं इसी चीज में ऐड ऑन करूंगा. मेरा ये ओपिनियन है, मतलब मैंने जब इस बारे में सोचा है कि उस टाइम पे जैसा कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ करता था, सब कुछ वर्बल होता था. तो एक चीज यहाँ चालू हुई, यहाँ से यहाँ तक आते आते उसका कुछ और वर्जन बन गया, फिर यहाँ से यहाँ आते आते उसका कोई और वर्जन बन गया. यहाँ पे हमने उसको हिंदुइज्म बोल दिया, यहाँ पे हमने उसको क्रिश्चियनिटी बोल दिया, यहाँ पे हमने उसको इस्लाम बोल दिया. बिकॉज कई जगह पे 80% या 70% ऑफ द चीजें सेम है, थोड़ी कुछ मेन कैरेक्टर्स और छोटे मोटे रूल्स बदल गए. दैट इज माय ओपिनियन. नहीं, इसमें नहीं, इसमें मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और पीछे जाए. ठीक है. मेरा ऐसा सोचना है, हमने धर्म बनाया है, ठीक है, हमने क्रिएट किए भगवान. अगर भगवान का सिंथेसिस करो तो भगवान, भूमि, गगन, वायु, आकाश, नील. तो Yes or no? Yeah. No. Why are we complicating things? Why are we getting Brahma to fight with Jupiter? Yeah. No, बहुत simple है जीवन. तिवारी साहब, बहुत simple है. जीवन बहुत simple है. As simple as anything. Seriously. हम लोगों ने बनाए हैं, और वो हम लोगों ने बनाए हैं वो सही बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं. नहीं तो आज हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाते. क्यों? We say we are a social animal, right? There is a purpose of saying social animal. और हैं हम animal ही. We say we have animal instinct. Correct. If I give you there is a movie, wonderful movie, मुझे ध्यान याद नहीं आ रहा है. उसमें वो 3 लोगों को समाज सेवियों को अंदर रख लेते हैं, वो आपस में झगड़ने लग जाते हैं. उसको ना धर्म दिखता है ना कुछ दिखता है, उसको सर्वाइवल दिखता है. बैक टू नेचर. हाँ, मतलब कहीं पे भी जब एक्सट्रीम चीज आती है, हम लोग हमारा क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देते हैं. हम सब, हाँ, आई मीन बैटमैन में भी उसने कहीं ना कहीं यही बोला था, जोकर यही बोल रहा था कि जब सारी चीजें हट जाएगी, जब केओस होगा, तब आप बैक टू योर एनिमल इंस्टिंक्ट आ जाओगे. ऑफ कोर्स, जोकर है ना. हाँ. तो वो चीज तो है, बट ठीक है. बट इससे अब क्या Why so serious? Why so serious? I mean, one of the best character. Amazing. 100%. Amazing. वो और एक गब्बर सिंह बस. हाँ, नहीं, हाँ, but actually गब्बर. I am a movie buff. तो मैं ये कह रहा था कि हम आज यहाँ कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है. ये तो प्रूफ है कि हम पहले चिंपांजी थे, राइट? चिंपांजी के बाद में हमारे धीरे धीरे हम लोगों ने पाँव के ऊपर चलना शुरू कर दिया. हमारे हाथ कमजोर होते गए. हाथ कमजोर होते थे, लेकिन उसका फायदा हमको ब्रेन में मिला. ठीक है. फिर हम भी नोमैडिक्स, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. फिर गेहूं का डिस्कवरी. हाँ, तो हमें शिकार करने के लिए बार बार नहीं जाना पड़ा, हम एक ही जगह पे रह गए. तो हम कहते हैं कि गेहूं डोमेस्टिकेटेड सेपियंस, नॉट ड्रैगन्स. तो नॉट युगल हरारी. तो आप सेपियंस अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको ये धर्म बहुत क्लियर हो जाएंगे कि ये कहां से आए. हैव यू रेड सेपियंस? यस. नहीं, which form? The book form or the illustrated? The book form. You go for the illustrated form also. अच्छा. Excellent read. हाँ. आप भी पढ़ो. आप सेपियंस पढ़ लोगे ना, आप ये बिल्कुल क्लियर हो जाओगे what is. Exactly. बहुत इनिशियली कि हम पेड़ से हमें नीचे भगाया क्या, फिर हम कैसे आए, क्या बढ़े, क्या नहीं बढ़े, और वो आप रिलेट भी करोगे अपने आप से. और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम सोसाइटी में रहने शुरू हो गए तो कई चीजें आ गई. जैसे हम डिजाइन में हम लोग पढ़ाते हैं, अभी मैं तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट मेरे जो फैकल्टी कलीग्स हैं,
तो वो बोलते हैं कि भाई मैं डिजाइन एग्जिस्ट सिंस द टाइम मैन डिफरेंशिएटेड देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल्स, राइट, जो मैंने पहले भी कहा था। अब इसका मतलब क्या है कि डिजाइन हर जगह है। तो जैसे एक डिजाइन के अंदर एक प्रिंसिपल है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट आपको पता है ना, नीली और पीली साड़ी पहन ली, मैं तो कंट्रास्ट में जाऊंगी, इसे कंट्रास्ट है। एक है पैटर्न, पैटर्न की साड़ी, भैया कोई अच्छा नया पैटर्न की साड़ी बताओ, वैसे झड़ करके दिखाते हैं, राइट, नॉर्मल थिंग, राइट, दिस आर ऑल रिलेटेड टू डिजाइन। तो क्या था कि जब हम लोग आदि मानव थे तो हमने संतरा को कैसे डिस्कवर किया और धतूरे को क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? धतूरे को छुआ तो एकदम से कांटा लगा, दैट मीन्स कॉग्निटिव एबिलिटी थी कि भाई नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं। और संतरा अगर आप जहां भी देखोगे वो तभी ऐसे पैटर्न में लटकते हैं, प्लस वो हरे पत्ते के साथ होते हैं, सो इट अट्रैक्ट्स। जब अट्रैक्ट हुआ तो जब टच किया, अच्छा फिर सूंघा, खाया, सिंपल होता है। आप छोटे बच्चे को आप देखते हैं वो कैसे डिस्कवर करता है, 2-2 मिनट के अंदर उसको पता लग जाता है। एक छोटा सा बच्चा होता है। और कुछ चीजें हैं जो है उसको आप बदल नहीं सकते। हमारे घर में छोटा बच्चा आता है तो शहद भी नेचुरल चीज है और मिर्ची भी नेचुरल चीज है। मिर्ची क्यों नहीं खिलाते? उसको थोड़ा पता है मिर्ची है कि शहद है। शहद क्यों खिलाते? मिर्ची क्यों नहीं खिलाते? चलिए, क्योंकि हमें पता है कि वो उसको हम देख अच्छा नहीं, वो तो हमें उसको तो नहीं पता ना, वो क्यों बोल रहा है? Because we are like that. Let's accept. The moment you will start accepting some fundamental things, now life will be very easy. This is what I think. Not that my life is very easy. I still have to accept many things. वो तो है. So on that note, we'll end our today's episode. Thank you so much, guys, for watching us and giving us likes, but comments नहीं आ रहे हैं, so please do that something. Like do something about that. And yeah, we'll see you next week. Thank you so much, sir. आज हम ये exactly उधार लो और गीत गाओ और बस मजे करो, ठीक है? May I mean think about it. Think about it. Think about it. Thank you so much, sir. काफी अच्छा लगा हमें and we hope कि हम वापस कभी बैठे एक बार इस बारे में। And इस बार हम उसको और abstract रखेंगे because like amazing conversations. I think the philosophical conversation is another podcast. Yes. Yeah. और इसमें बहुत सारे इंशाल्लाह we'll meet again. Done, sir. Okay, sir. Thank you so much.